हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने लिए नीश निकाल सकते हो, माइक्रो नीश ब्लॉग, और उसके लिए कीवर्ड कैसे आप फाइंड कर सकते हो जिस पर आप काम कर सकते हो और जिस पर आप रैंक कर सकते हो। ठीक है। सो मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्च किया है, जस्ट कीवर्ड है कल का पंचांग। देखो, सर्च करने के लिए हम कीवर्ड वगैरह कहाँ से निकालेंगे, तो वो हमारे पास फ्री टूल है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और बहुत बहुत चीजें हम गूगल से ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जैसे पहले ही आपको देख लो, यहाँ पर एचरफ कीवर्ड फाइंडर, कीवर्ड जनरेटर जो है ये फ्री में है। यहाँ पर कीवर्ड डालकर आप फाइंड कर सकते हो कि इंडिया में, यूएस में कहाँ पर कितना ट्रैफिक आ रहा है या कितने सर्चेस हैं उस कीवर्ड पर। और ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा आप सर्च कर सकते हो गूगल से ही। गूगल अपने आप ऑटो बताता है, सजेशन देता है कि आपने कोई भी कीवर्ड मान लो यहाँ पर डाला। मान लो मैं यहाँ पर आऊंगा, कोई भी कीवर्ड अगर मैं डालूंगा यहाँ पर, मान लो मैं डालता हूँ राशिफल। ठीक है, राशिफल जैसे मैं डालूंगा इसको, तो देखो अपने आप यहाँ ऑटो सजेशन को दे रहा है। राशिफल टुडे, राशिफल कुंभ, राशिफल आज का। ठीक है। अब देखो, जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, राशिफल टुडे इन हिंदी, तो जैसे मैं यहाँ पर हल्का सा स्पेस दाबूंगा ना, तो आगे मुझे और कीवर्ड दिखाएगा पूरा कि आगे और क्या चीजें हैं। देखो देखो देखो, इसमें मैंने राशिफल टुडे इन हिंदी डाला। आगे अपने आप मुझे ऑटो सजेशन दे रहा है कि ये और कौन कौन से कीवर्ड सर्च होते हैं गूगल पर। देखो यहाँ दिख रहा है। जैसे यहाँ देखो, राशिफल टुडे इन 2023 हिंदी। ठीक है। और देखो यहाँ पर मेष, कुंभ, ये सब राशिफल के नाम है। ठीक है। कुंभ, ये देखो तुला राशि, अलग अलग राशि। यहाँ पर जैसे आप तो तेज सर्च करोगे और स्पेस दाबोगे, अगर कोई और सर्चेज इसके आगे हो रहे होंगे तो भी आ जाएगा। देखो यहाँ पर सर्चेज और आगे हो रहे हैं, ऑटो सजेशन देखो दे रहा है हमको। इन हिंदी सर्चेज हो रहा है। ठीक है। कुंभ सर्च हो रहा है, तुला राशि डाल दो। ठीक है। और एक बार स्पेस दबो, अगर कुछ और आगे सर्चेस हो रहे हैं तो देगा नहीं, इसका कोई सर्चेस नहीं हो तो इसने नहीं दिया। ठीक है। ऐसे आपको देगा, जैसे आप सर्चेस में डालोगे अपने आप आपको दिखा देगा ऑटो सजेशन की इसके आगे क्या सर्चेस हो रहे हैं। ये सब कीवर्ड एक प्रकार इससे निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका हमारा ये यहाँ पर कीवर्ड फाइंडर जो हमारा है, ये एचरफ का, यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो आज हम बात करने हैं राशिफल के बारे में। ठीक है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ राशिफल, सॉरी पंचांग को लेकर मैं राशिफल बता रहा था कैसे आप सर्च कर सकते हो। और मैं आज बात करूँ पंचांग कीवर्ड को लेकर। आप पंचांग बहुत अच्छा कीवर्ड है, इस पर आप माइक्रोनिश बना सकते हो। और मैं क्यों कह रहा हूँ और किस लिए मैं कह रहा हूँ आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, आप लोग देखोगे कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है यहाँ पर, तो कभी भी ध्यान रखना यार कि सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी देखकर आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि इसमें कितना कंपटीशन है। जैसे देखो यहाँ दिखा रहा है कीवर्ड की डिफिकल्टी जैसे दिखा रहा है 6 है, और सर्चेज जितने दिखा रहे हैं, तो बहुत लोग क्या करेंगे ना, ऐसे इसको ही बना दें इसी ऊपर। जस्ट जैसे मान लो कुछ भी दिखा दे, मान लो कोई भी चीज है, कोई भी कीवर्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं दोनों दिखाता हूँ आपको, पूरा मैं क्लियर करता हूँ। पहले देखो, पहले मैं दिखाता हूँ तो आपको कि राशिफल, जैसे देखो आज का कुंभ का राशिफल। ठीक है। जैसे ये कीवर्ड है, तो मैं इसको यहाँ पर एचआरएफ में सर्च करके दिखाता हूँ। और इसमें आप देख लेते हैं कितना कंपटीशन है। ठीक है। लोग क्या करते हैं, ऐसे आएंगे और दिखाएंगे, सिंपल ऐसे आएंगे और दिखा देंगे भाई देखो यहाँ कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम, देखो यहाँ देखो सर्चेस बहुत ज्यादा है और कीवर्ड डिफिकल्टी देखो सिर्फ 2 है। तो लोग कहेंगे यार सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी, जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो सिर्फ 2 है, आप आसान से इस पर रैंक कर सकते हो, इस पर लिखो पोस्ट रैंक कर जाओगे। बट ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी देख के पता नहीं लगा सकते कि इस पे कितना कंपटीशन है। ठीक है। वो आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल में और देखना पड़ेगा कि टॉप 10 में कौन सी साइट रैंक कर रही है। क्या आप उन 10 साइट में से अपनी जगह बना सकते हो, उस टॉप में आप आ सकते हो या नहीं। ठीक है। तो हाँ देखोगे आप, देखो इसे मैंने सर्च किया आज का कुंभ राशिफल, यहाँ पर आपने देखा कितने सर्चेस हैं। देखो यहाँ पर 48,000 वॉल्यूम दिखा रहा है, बहुत ज्यादा सर्चेस है। और कीवर्ड डिफिकल्टी 2 है, यानी बहुत लोग कहेंगे इस पर आसानी से रैंक कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले आप उस कीवर्ड को निकालेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे क्या इसमें कंपटीशन रियली में कम है, सच में कम है। वो आपको टॉप 10 पेजेस देख के पता चल जाएगा, शुरू के टॉप 10 वेबसाइट देख के पता चल जाएगा कि आप इस पर रैंक कर सकते हो या नहीं। जैसे देखो यहाँ पर आज तक रैंक कर रही है। ठीक है। और नीचे आएंगे, देखो यहाँ पर अमर उजाला रैंक कर रही है। और नीचे आएंगे एबीपी न्यूज रैंक कर रही है। देखो यहाँ पर एक बड़ी साइट astrology.com रैंक कर रही है। ठीक है। यहाँ देखो प्रो केरला .com रैंक कर रहा है। देखो यहाँ पर प्रभाकर, जो प्रभाकर हमारी ये खबर है, प्रभात खबर, ये रैंक कर रहा है। तो देख सकते हैं आप टॉप 10 में बड़ी बड़ी साइट रैंक कर रही हैं। तो आप ध्यान रखना, कितनी बड़ी बड़ी साइट जब रैंक करी जिनके डीएपी देखो कितने हाई हैं। आप देखो मैंने यहाँ पर मोज एक्सटेंशन डाउनलोड किया है डीएपी पता करने के लिए कितना डीएपी है। ठीक है। तो देखो इतनी बड़ी साइट रैंक कर रही है। और यहाँ पर न्यूज साइट रैंक कर रही है, देखो इसका डीएपी देखो 74 है, 44 है। और यहाँ कंपटीशन को क्या दिखा रहा है कि बहुत कम है, सिर्फ 2 कीवर्ड डिफिकल्टी, यहाँ पर आप रैंक कर जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। आप देखो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी साइट रैंक कर रही है और आपकी भी साइट एकदम बेबी साइट है, बेबी जस्ट उसको आज आपने बनाया ही है। क्या इसको आप बीट कर पाओगे? कभी नहीं बीट कर पाओगे इन सब साइट को, बिल्कुल भी। ठीक है। तो इन सब चीज से बच के रहा करिए। आप देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी डीएपी है, देखो इतनी बड़ी बड़ी डीएपी साइट है, देखो 50 50 डीएपी है। और आपकी साइट अभी अभी आप बनाओगे उसका डीएपी 1 भी नहीं होगा।
ठीक है, उसका 11 डीईपी होगा, क्या उनको आप बीट कर पाओगे? कितना भी अच्छा आर्टिकल आप लिख दो, आप मान लीजिए आपने 10,000 वर्ड का आर्टिकल लिख दिया, 10,000 वर्ड का आपने आर्टिकल लिख दिया और आपने बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से लिखा है, नहीं रैंक कर पाओगे। क्यों? इतनी बड़ी बड़ी साइट देखो रैंक कर रही है, ठीक है, इतना डीएपी है, इतने दिन से लिख के आ रहे हैं, इतने दिन से लिखते आ रहे हैं, इतना था गूगल लर्निंग की अथॉरिटी है। आपकी साइट अभी एकदम नई पैदा हुई, नई नई आपने बनाई हुई, अभी नया बॉर्न हुई है वो साइट, आप इन सबको बीट कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी देखकर आप पता नहीं लगा सकते कितना कंपटीशन है। हो सकता है यहाँ कीवर्ड डिफिकल्टी 70 दिखा रहा हो या 40 दिखा रहा हो या 30 दिखा रहा हो, बट यहाँ पे जब टॉप 10 पेजेस में आप देखोगे तो वहां पर डीईपी छोटे छोटे कम कम डीईपी वाली साइट रैंक करी, इसका डीईपी 1 2 3 या 4 5 है, वो सब रैंक करी, तो आपके चांसेस कि हाँ आप रैंक कर सकते हो। ठीक है, उनसे अच्छा थोड़ा कंटेंट लिखोगे तो आप वहां पर रैंक कर सकते हो, बट यहाँ पर रैंक करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आपने आई थिंक इसको समझ लिया जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से कीवर्ड पर वर्क कर सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको ही ऐसे रिसर्च करना, देखना है कि वो कीवर्ड पर सही में डिफिकल्टी कम है। जब डिफिकल्टी कम होगी, सर्चेस ठीक ठाक होंगे, तो उस पर हम माइक्रो नीश बना सकते हैं। नीश मत बनाना, माइक्रो नीश बनाना, जल्दी रैंक करिए गूगल को। देखो माइक्रो नीश बनाने के क्या फायदे ना, कि आपने आपको आप जो वेबसाइट आपकी वेबसाइट है उस पर आप वही वही कंटेंट दे रहे हो। जैसे मान लो आपने लिख दिया यूपी बोर्ड के ऊपर, तो आप सिर्फ यूपी बोर्ड के ऊपर ही दे रहे हो, और एक वेबसाइट है जहां पर यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड सब डाल रखा है। ठीक, तो लेकिन बंदा जो सर्च किया उसको यूपी बोर्ड वाला ही चाहिए, उसको एमपी बोर्ड ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि वो यूपी बोर्ड से बिलोंग करता है। तो अब वेबसाइट क्या करेगी, गूगल क्या करेगा, और यहाँ पर कंपटीशन भी कम है, तो आपकी वेबसाइट को धीरे धीरे पुश करने का प्रयास है ऊपर। क्यों? क्योंकि आप पूरा यूपी का कंटेंट ही दे रहे हो, पूरा यूपी के बारे में, आप सिर्फ यूपी के बारे में ही बता रहे हो, यूपी बोर्ड के बारे में ही। तो गूगल समझेगा कि भाई ये सिर्फ यूपी बोर्ड के बारे में बता रहा है, तो इसको ऊपर पुश करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है बंदा, यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड सब मिक्स कर दे रहा है। ठीक, तो इसको इस पर रैंक करना ज्यादा इजी है मैक्रोनीस पर, इसलिए लोग मैक्रोनीस पर काम ज्यादा करते हैं। ठीक है, और देखते हैं, देखो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने निकाला है, देखो कल का पंचांग एक अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कल का पंचांग एक अच्छा कीवर्ड है, इसको मैं यहाँ पर डालता हूँ और यहाँ पर डालकर सर्च करेंगे कल का पंचांग। देखो आप पहले क्या करो, पंचांग डालोगे तो यहाँ पर आपको और सजेशन देगा कि पंचांग के बारे में और क्या बता रहा है, वो आप देखोगे। ठीक, ऐसे जो भी कीवर्ड आपके मन में आ रहा है उसको आप सर्च करिए यहाँ पर, फिर गूगल पर सर्च करिए, देखिए टॉप 10 में कौन सी साइट रैंक कर रही है। ठीक है, ये देखो कल का पंचांग आ गया, देखो ये सब कीवर्ड है, कल का पंचांग। ठीक है, ये देखो सब दिखा रहा आपको इन हिंदी, और देखो यहाँ पर कल का, आज और कल का पंचांग, कल का पंचांग बताओ। ठीक है, देखो ये सब देखा, कल का पंचांग शुभ मुहूर्त। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है। ठीक, अच्छी बात है, मैंने कहा कीवर्ड डिफिकल्टी देख के हम पता नहीं लगा सकते कितना कंपटीशन है, तो क्या करेंगे, इस कीवर्ड को हम सर्च करेंगे कहां पर, आपने गूगल पे, और देखेंगे टॉप 10 में कौन सी पेजेस या कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही, क्या उसको हम बीट कर सकते हैं, क्या उसको हम बीट कर पाएंगे या नहीं। ठीक, वो हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम कंपटीशन का पता लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कल का पंचांग मैंने सर्च किया, ठीक ठाक वॉल्यूम दिखा रहा है कि 12,000 वॉल्यूम यहाँ पर होता है। ठीक है, वॉल्यूम ठीक है, सर्चेस ठीक हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आएंगे, देखो पहले एक साइट रैंक कर रही है, कल का पंचांग के ऊपर लिखिए, इसका डीए देखो कितना कम है, 15 पीए है, और डीए देखो 6 है। ठीक है, अच्छी बात है। और आएंगे नीचे आएंगे देखेंगे, अब देखो यहाँ देखो डीएपी यहाँ भी कम है, देखो 12 डीएपी है देखो, और डीए देखो 6 है, और पीए देखो 12 है। ठीक है, अच्छी बात है। और नीचे आएंगे और देखेंगे, देखो ये वेबसाइट है, ऐसी और वेबसाइट देखेंगे, देखो यहाँ पर पीए देखो 11 है और डीए देखो 5 है। यानी हमको क्या पता चल रहा है कि इसमें कंपटीशन कम है। क्यों? क्योंकि देखो छोटे छोटे डीएपी वाली साइट भी रैंक कर रही है, देखो आप यहाँ पर छोटे छोटे डीएपी वाली साइट भी रैंक कर रही है। देखो ये देखो यहाँ देखो, ये एक साइट हो गई, देखो इसका डीएपी देखो कितना कम है, देखो ये सब रैंक कर रही है। जब छोटी डीएपी वाली साइट रैंक कर सकती है तो हम भी रैंक कर सकते हैं। देखो ये देखो डीएपी देखो 6 डीएपी है। अब इनको आप खोलो, जो भी वेबसाइट आपको लगे कि भाई ये हाँ अच्छा रैंक कर रही, क्या कैसे कर रही, आप खोलो, आप थोड़ा देखो उस वेबसाइट के अंदर क्या क्या कर रहे हैं वो देखो। ठीक है, यहीं से आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा, देखो ये क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने कितनी पोस्ट लिख रखी, कैसे लिख रखी, क्या क्या कर रहे हैं, इनको आप देखो, रिसर्च करो पूरी तरह से। एक दिन में बिल्कुल भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम इसी पे काम करेंगे, इसी टॉपिक पे काम करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको आराम से धैर्य रख के धीरे धीरे रिसर्च करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, इन साइट को देखो, इनका साइट मैप में क्या है, डॉट एक्सएमएल डालेंगे, साइट मैप देखेंगे इन्होंने कितनी पोस्ट क्या चीजें लिख रखी हैं। आई थिंक ऐसे नहीं आ रहा, देखो साइट मैप इन्होंने कुछ अलग बना रखा होगा, बहुत लोग साइट मैप हाइड कर देते हैं। ठीक है, और इंडेक्स डॉट एक्सएमएल देखते हैं हम लोग जरा, देखो यहाँ पर साइट खुल गई, ये पोस्ट है और ये पेजेस बना रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने कितनी पोस्ट डाल रखी है। ठीक है, ये देखो 229 पोस्ट इन्होंने डाल रखी है, देख रहे हो, इसमें देखो गोल्ड कैरेट डाल रखा है, गोल्ड कैरेट इन्होंने मिक्स कर दिया है सब कुछ। देखो ये
गोल्ड कैट, ये सब इन्होंने मिक्स कर दिया, सब कुछ इन्होंने मिक्स कर दिया इसमें। आपको मिक्स नहीं करना, आपको सिर्फ पंचांग के ऊपर लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया पंचांग के ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। अब सर्च करें इन्होंने पंचांग के ऊपर कितने कीवर्ड रखे हैं, इसमें नहीं है, ठीक है। इन्होंने पेजेस बना रखे हैं क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपको जब सर्च करना, देखना है इन्होंने क्या क्या कैसे बना रखे हैं, क्या चीज कर रखे हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से रिसर्च करना है, आपको ध्यान रखना है। सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना कंपटीशन है। सिंपल, आप देखो इन वेबसाइट में जाओ, अंदर सर्च करो क्या डिफिकल्टी है, कैसे है। क्योंकि मैंने देखा है कि डीएपी देखो इतने कम साइट, यानी यहाँ पे डीएपी रैंक हो रही है, इसका मतलब चांस है कि हम रैंक कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे आपको कीवर्ड निकालना है और उन कीवर्ड से दूर रहना है जिसका डिफिकल्टी आपको दिखाए 5 है। बट जब आप रिजल्ट में टॉप 10 में सर्च करो रिजल्ट में, तो आपको बड़ी बड़ी न्यूज की साइट दिखे, तो उनको आप नहीं बीट कर पाओगे। बट इन तरह की साइट को, इन सब साइट को आप बीट कर सकते हैं, इन सब साइट को आप आसानी से बीट कर पाओगे अगर आप थोड़ा इनसे अच्छा क्वालिटी कंटेंट डाल देते हो, ठीक है। और सिर्फ एक चीज पे काम करते हो, सिर्फ पंचांग पे काम करते हो आप, तो जाहिर सी बात है आप इनको पीछे कर सकते हो, ठीक। उन सबको आप पीछे कर सकते हो आसानी से। आपको मिक्स नहीं करना, इन्होंने सब मिक्स कर दे रखा है, देखो, ठीक है। श्राद्ध कब शुरू, इन्होंने सब मिक्स कर रखा है, आपको मिक्स नहीं करना, आपको सिर्फ एक ही चीज पे काम करना है, ठीक। जब आप इसमें घुसोगे ना, आप इसमें देखोगे ना, आप अंदर जाओगे इसमें धीरे धीरे आप देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा इसमें बहुत से कीवर्ड आपको मिलेंगे, बहुत से कीवर्ड। इन सब साइड में आप अंदर जाओ, देखो, सर्च करो क्या क्या चीजें हैं। देखो जैसे कल की तिथि, ये भी कोई कीवर्ड है, ठीक। इन कीवर्ड पर भी आप रैंक कर सकते, सर्च कर सकते हो। इन कीवर्ड पर भी क्या क्या ट्रैफिक, कैसे ट्रैफिक है, कैसे इस पर रैंक कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हो। कई कीवर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको कीवर्ड का रिसर्च करना, देखना है। पहले क्या करना है, कीवर्ड आना है, सर्च करना है, कहां पर, गूगल पर। ऑटो सजेशन आप डाल सकते, चेक कर सकते हो। उसके बाद आओ यहाँ पर एचरेफ में चेक करो, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन देखो क्या है टॉप 10 पेजेस का, कि वहां पर कम डीएपी वाली रैंक कर रही हैं, उन्होंने कितनी पोस्ट लिख रखी है, उनसे अच्छी पोस्ट लिखो, उनसे ज्यादा पोस्ट लिखो। प्लस धीरे धीरे आपकी वेबसाइट ग्रो करने शुरू है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। 3 से 5 महीने में आपकी साइट धीरे धीरे रैंक कर जाएगी। बट आप ऐसी चीज पे काम करो, इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी 5 है, बट आप टॉप 10 पेजेस में जाके देखते हो कि यहाँ बड़ी बड़ी साइट रैंक है, ठीक है, जिनका डीएपी बहुत ज्यादा, तो उनको पीछे करना बहुत मुश्किल है। तो गाइज आज की वीडियो इतना ही, आई होप आप समझ पाए होंगे। और अगर आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं, नया ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, ड्रीम होस्ट होस्टिंग है, इसको आप बाय कर सकते हैं। ड्रीम होस्ट होस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग होती है गाइज, इसको आप बाय कर सकते हैं। और बहुत अच्छी होस्टिंग है, मैंने यूज की पर्सनल, और इसमें कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं है। इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बेटर है ड्रीम होस्ट होस्टिंग, और बहुत कम दाम में आपको मिल जाएगी। जब यहाँ पर आओगे आप, मेरे इस डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको लिंक दिया रहेगा ड्रीम होस्ट होस्टिंग का, तो वहां पर आप आकर ड्रीम होस्ट होस्टिंग परचेज कर सकते हो। और अगर मेरे लिंक से आप परचेज करते हो, तो मैं आपको जनरेट प्रेस थीम का जो लाइसेंस की होगा वो फ्री में दूंगा, और ब्लॉग सेटअप करने में भी आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पर आना और शेयर्ड का अनलिमिटेड प्लान लेना, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट होस्ट कर सको। यहाँ पर अनलिमिटेड प्लान लेना है, ठीक है, सिंपल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइज, उसको आप ओपन कीजिए और आइए ड्रीम होस्टिंग बाई करिए, और इनवॉइस मुझे भेजिए, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मैं आपको हेल्प करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।